नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज़ 24। यूपी दर्पण न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। नमस्कार। आज लखीमपुर तहसील बार एसोसिएशन द्वारा लगातार पिछले कई दिनों के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन जारी है और इन आंदोलन में क्या मांगे हैं इनकी, आइए बात करते हैं। यहाँ पर मौके पर हमारे तहसील लखीमपुर बार एसोसिएशन जिला अध्यक्ष मौजूद है। आइए जानते हैं क्या कुछ प्रमुख बिंदुओं को लेकर के आज भ्रष्टाचार के खिलाफ आज आंदोलन किया रहा है। जी आप लोग धरने पर बैठे हैं पिछले कई दिनों से, क्या कुछ मांग है आपकी? हमारी मांग है तहसील सदर से भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए। जब से सदर एसडीएम महोदय अश्विनी कुमार सिंह जी आए हैं तो तब से भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। धारा 80(1) और 82 की फाइलों में 25,000 रुपये बीघे लेते हैं केवल एसडीएम साहब, और 15,000 रुपये बीघे खर्चा तहसील का आता है। तो इस प्रकार से 40,000 रुपये बीघे एक 65 हेक्टेयर भूमि एक बीघे के रिश्वत के रूप में दिया जाता है इनको। और दूसरी बात, इनके न्यायालय में 24(1), 116 आदि वादों में बहस हो जाने के बाद 2-2 महीने हो जाते हैं, कोई भी आदेश पारित नहीं होता है। जब महोदय से संपर्क करो तो वो कहते हैं पेशकार से बात कर लो, और पेशकार दीपक रस्तोगी वो तो उसी की सह पे लगातार भ्रष्टाचार, उसी के माध्यम से भ्रष्टाचार कर रहे हैं और बिना पैसा लिए कोई काम नहीं होता है। जिले की 7 तहसीलों में 6 तहसीलों में उप जिलाधिकारी न्यायालय चल रहा है, जबकि अपनी सदर तहसील में भी उप जिलाधिकारी न्यायालय और चैम्बर बना है, लेकिन यहाँ न्यायालय संचालित नहीं है। इसके बारे में भी 2-3 बार डीएम महोदया को दिया जा चुका है, ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, ये पिछली तहसील में थे वहाँ भी इनके खिलाफ आंदोलन तहसील बार ने किया था? पिछली बार ये निघासन तहसील में थे, वहाँ इन्होंने एक दिन में 38 फाइलें खारिज कर दी थी, क्योंकि ये बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करते हैं। कल मुकदमा दायर हुआ, आज वो फाइलें निरस्त कर दी। उसके उपलक्ष्य में वहाँ के अधिवक्ताओं ने लगभग 1 महीना धरना प्रदर्शन किया, तब उनको वहाँ से उठा के यहाँ उनका प्रमोशन करके सीओ सदर बना दिया गया, मतलब एसडीएम सदर बना दिया गया। यहाँ भी भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे है। जब तक इनका स्थानांतरण नहीं होता है तब तक हम लोगों का निरंतर धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। अनिश्चितकालीन चल रहा है। जरा भाई साहब चलिए। राजीव मिश्रा एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष लखीमपुर तहसील बार एसोसिएशन। ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, पिछले कितने दिनों से चल रहा है? हमारा ये धरना प्रदर्शन 19 तारीख से चल रहा है, 19 सितंबर से, और इसमें तो हमारी 5 सूत्री मांगें हैं। पहली मांग तो हमारी ये है, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्चुअली धरना है हमारा। कई बार इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उच्चाधिकारियों से बात की गई, परंतु किसी भी अधिकारी ने सीरियसली नहीं लिया हम लोगों की बात को, और वो भ्रष्टाचार बढ़ते गया। जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि यूपी में 0 टॉलरेंस होगा इस पे भ्रष्टाचार पे, लेकिन अधिकारी लोग जस्ट उसका उल्टा कर रहे हैं और दूनी घूस बढ़ा दी है। तो जनता त्राय करने लगी। हम लोगों से जनता की कि ये पीड़ा नहीं देखी गई, तो हम लोगों ने भ्रष्टाचार को जड़ मूल से समाप्त करने का संकल्प लिया है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्य लक्ष्य हमारा जो है वो एसडीएम सदर हैं। एसडीएम सदर महोदय जो उन्होंने रेट निर्धारित किए हैं, पहले के अधिकारी ऐसा नहीं करते थे, इन्होंने तो बिल्कुल रेट फिक्स कर दिया है। 25,000 रुपया बीघा आकर्षित घोषणा के ये लेंगे। अगर 25,000 रुपया बीघा जो कोई नहीं दे पाता है, जो भी क्लाइंट नहीं दे पाता है, तो उसकी फाइल में कोई ना कोई गतिरोध लगा के या कोई न टिप्पणी लगा के फिर तहसील बैक कर देते हैं अथवा उस फाइल को खारिज कर देते हैं। जबकि एसडीएम लेवल तक फाइल को पहुँचाने में हज़ारों रुपये का खर्चा आदमी का आ चुका होता है। तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त है एसडीएम और इनके जो पेशकार हैं एसडीएम सदर के मिस्टर दीपक रस्तोगी, उनके द्वारा भी बहुत ही मतलब ये उनको ढाल बनाए हुए हैं अपने पेशकार को। पेशकार इनका भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो इनकी दलाली करता है, वही रुपया देता है और वही तय करता है घूस। इसलिए जो है ये हम लोग चाहते हैं कि एसडीएम का पेशकार भी हटाया जाए, एसडीएम साहब भी हटाया जाए। ये मुद्दा हम लोगों का। दूसरी मांग ये है हमारी कि तहसील में एसडीएम, आप देख रहे होंगे आपके इधर लेफ्ट हैंड पे दक्षिण साइड में एसडीएम न्यायालय बना हुआ है और उसके पीछे उनका चैम्बर बना हुआ है।
10 से 12 नियमित एसडीएम साहब अपने चैम्बर में बैठ रहे हैं, परंतु इस जो बनी हुई उनकी अदालत है उसमें नहीं बैठते हैं। अदालत का काम वो कलेक्ट्रेट में करते हैं, जबकि उनकी अदालत यहाँ बनी हुई है। हमारी ये 2022 से मांग चल रही है कि एसडीएम न्यायालय जब यहाँ पर बना हुआ है तो एसडीएम साहब यहाँ पर बैठ के अपने जो है मुकदमों का कार्य यहाँ अपनी अदालत में करें, जबकि वो कलेक्ट्रेट में करते हैं। तो दूसरी मांग हमारी है एसडीएम अदालत नियमित रूप से लखीमपुर तहसील में संचालित हो। तीसरी मांग ये है कि एसडीएम साहब के यहाँ जो फाइलें जाती हैं संशोधन वगैरह की, वो ठंडे बस्ते में वहाँ डाल दी जाती हैं, जबकि काश्तकारों का इस समय वो बन रहा है अपना गन्ना सट्टा वगैरह और तमाम उनके लोन वगैरह काम बने रहते हैं। यहाँ पर लेखपालों ने पैसे के चक्कर में उनके जितने भी खातेदार हैं उनके अंश गड़बड़ कर दिए हैं। जिसका 1/2 है उसका 1/8 लिख दिया, जिसका 1/4 है उसका 1/2 लिख दिया। तो तमाम गड़बड़ सड़बड़ किए हैं केवल पैसा लेने के लिए। ये जो है अंश निर्धारण का कार्य इन लोगों ने गलत करा है और उसका सीधा उद्देश्य ये है काश्तकार को दिक्कत हो रही है बैंकिंग के काम में या अन्य कामों में, तो वो सीधे जो है क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ पर हर आदमी से अपना पैसा तय कर लेते हैं। अभी सूचना मिली थी पिछले दिनों, हमें एक क्लाइंट हमारा आया था, वो बता रहा था कि फूल बेहड़ के कोई लेखपाल साहब हैं, फूल बेहड़ में उन्होंने एक दिन में 1.5 लाख रुपया कलेक्ट किए हैं अंश को सही करने के लिए। इस प्रकार से मतलब हौच पौच मची हुई है। कितना पैसा ये लोग कर्मचारी लोग जनता से नोच लें, इसकी एक दौड़ सी चल रही है भ्रष्टाचार की। तो इस मुहिम को, भ्रष्टाचार की मुहिम में हम लोग शामिल हुए हैं कि इसको समाप्त करके ही दम लेंगे। अगर भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होता है तो ये हमारा जो है धरना आंदोलन ये ऐसे ही चलता रहेगा। श्याम जी मिश्रा एडवोकेट, तहसील लखीमपुर से मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो सदर एसडीएम अवनीश कुमार सिंह जी हैं, तो ये भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर हैं। गरीबों का शोषण तो करते ही हैं, साथ में हम लोग भी शोषण करते हैं। शोषण के कई तरीके होते हैं। इनको तो गवर्नमेंट तनख्वाह देती है महीने में 2 लाख 1 लाख, और अगर हम लोगों को मुवक्किल 10 रुपये देता है तो इनके क्लाइंट उससे पूछते हैं क्या वकीलों को पैसे दिए हैं, तो वकील क्या खाएं। वकील अगर लीगल फीस ले लें तो उनको खटकता है। वो तनख्वाह भी लेते हैं और रिश्वत भी लेते हैं, और साथ में आप जाइए देख लेते तहसीलदार एसडीएम के कार्यालय में 5 लोग बैठे हैं उनके हैं जो बाहर से क्लाइंट पकड़ के लाते हैं और उनको पैसे देते हैं। धरना प्रदर्शन अभी अनवरत जारी रहेगा और इसकी कोई सीमा नहीं है कि कब ख़त्म होगा। पूरा भ्रष्टाचार का तंत्र एक तरह से है। हम कहते तो हैं हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्वच्छ छवि है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो राजस्व विभाग में कोई ठीक से अमल में नहीं होती हैं। कोई भी कार्य राजस्व विभाग में अगर कराना है तो बिना भ्रष्टाचार की आहुति के कोई काम हो ही नहीं सकता है। काम नहीं होता है, हर स्तर पर बिना सुविधा शुल्क के कोई काम नहीं होता है। तो इससे हम लोग तो पीड़ित हैं ही, और हमारे साथ साथ पूरी यहाँ की आम जनता इससे पीड़ित है। तो हमारा ये निवेदन हमारे राजस्व विभाग के उच्च अधिकारियों से है कि जल्द से जल्द हमारी मांगों पर विचार किया जाए और इसका निस्तारण किया जाए, ताकि हम इससे और हम भी छुटकारा पा सकें और हमारी जो निरीह जनता है वो भी इस भीषण जो समस्या से वो छुटकारा पा सके।